मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे लेसन 5 का लास्ट टॉपिक रह रहा था जल विभव। क्या था बेटा? जल विभव। और जल विभव क्या होता है ध्यान देना, किसी विलयन में विलायक अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा, वाटर पोटेंशियल कहते हैं इसको। किसी विलयन में विलायक अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा शुद्ध विलायक अणुओं से जितनी कम होती है उसे ही हम जल विभव कहते हैं। और जल विभव की जानकारी सबसे पहले स्लेटियर और टायलर वैज्ञानिक ने 1960 में दी थी। जल विभव को हम साई से दर्शाया जाता है इसे, और जिसकी यूनिट बार या एटीएम होती है। इसके बाद है उष्मा गति के अनुसार जल विभव को क्या कहा जाता है बेटा? डीपीडी। डीपीडी क्या है? किसी कोशिका की जल की मांग, जिसका मान क्या होता है बेटा? ऋणात्मक होता है। अर्थात डीपीडी बराबर क्या होगा? माइनस साई या साई डब्ल्यू। अब देखो बेटा, दो दाब रह गए। डीपीडी या जल विभव किस पर निर्भर करेगा बेटा? दो दाब पर, ओपी और टीपी पर। अब उनको क्या कहते हैं? ओपी को हम विलय या पराक्षण विभव कहा जाता है, और इसे हम साई एस से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मान ऋणात्मक होता है। तो ओपी बराबर ऋणात्मक साई एस। टीपी को हम दाब विभव कहते हैं, जिसे साई पी से दर्शाया जाता है, अर्थात टीपी बराबर साई पी। डीपीडी बराबर क्या होगा बेटा? अब क्या हो जाएगा? डीपीडी बराबर साई एस प्लस साई पी, यह हम कह सकते हैं साई बराबर साई एस प्लस साई पी। तो ये था जल विभव। इसके बाद अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक इस लेसन का है अंतः शोषण। अंतः शोषण क्या है? तो देखो बेटा, ठोस पदार्थों द्वारा या किसी पदार्थ के शुष्क ठोस कणों द्वारा जल को अवशोषित करना ही अंतः शोषण कहलाता है। और अंतः शोषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, अर्थात ये एक भौतिक और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भौतिक और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखो बेटा, जो ये मुख्यतः जल विभव पर, ताप पर, दाब पर, इन पर निर्भर करती है। इसका महत्व क्या है? तो आप सभी जानते हैं, जो बीज होते हैं हम भूमि के अंदर जब डालते हैं उगाने के लिए, तो उनमें अंतः शोषण प्रक्रिया द्वारा ही अंकुरण होता है। बारिश के दिनों में ये दरवाजे खिड़कियां जो होते हैं फूल जाते हैं पानी को, तो ये भी अंतः शोषण द्वारा होता है। परागकोश का स्फुटन है, वो भी अंतः शोषण द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि जो वायवीय पादप के वायवीय भाग हैं वो भी अंतः शोषण द्वारा जल को ग्रहण करते हैं। तो ये था लेसन 5 का लास्ट टॉपिक। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जल विभव किसे कहते हैं? किसी विलयन में विलायक अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा शुद्ध विलायक अणु से जितनी कम होती है उसे जल विभव कहते हैं। जल विभव को हम साइन से दर्शाते हैं, ये सिंबल है इसका, जिसकी यूनिट बार या एटीएम होती है। इसकी खोज करने वाले स्लेटियर और टायलर वैज्ञानिक हैं। उष्मा गति के अनुसार जल विभव को हम डीपीडी कहते हैं, इसलिए डीपीडी को हम साइन से दर्शा सकते हैं, और डीपीडी ऋणात्मक होती है इसलिए ये भी ऋणात्मक होगी। ओपी को हम साई एस से दर्शाएंगे और टीपी को हम साई पी से। तो इनमें क्या संबंध हो जाएगा? साई बराबर साई एस प्लस साई पी, या डीपीडी बराबर साई एस और साई पी, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा। और लास्ट टॉपिक था अंतः शोषण। और अंतः शोषण मैंने क्या बताया? किसी पदार्थ के शुष्क कणों द्वारा जल को अवशोषित करना ही अंतः शोषण कहलाता है। ये एक भौतिक और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो ताप, दाब और जल विभव पर निर्भर करती है। इसका महत्व देखें तो बीज अंकुरण की प्रक्रिया भी अंतः शोषण पर आधारित है, पहला। दूसरा, परागकोश का स्फुटन है, वो भी किस पर? अंतः शोषण पर आधारित है। इसके अतिरिक्त आपने देखा खिड़की दरवाजे जो होते हैं फूलते हैं वो भी अंतः शोषण द्वारा होते हैं। तो ये था लेसन 5 जो समाप्त हो गया। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।